हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम क्लास 12 का अवकलन का जो एक्सरसाइज है 5.6 उसको आपको कंप्लीट करवाएंगे। इसमें आपको पढ़ना है प्राचलिक फलनों का अवकलन निकालना है। पैरामेट्रिक जो फलन होते हैं उनका आपको अवकलन करना है, अर्थात हमें दो फलन दिए जाएंगे किसी प्राचल में। टी के फॉर्म में हो सकते हैं या त्रिकोणमितीय फलन होंगे तो वो थीटा के फॉर्म में हो सकते हैं, टी के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो प्राचल समीकरण दिए जाएंगे उनको डिफरेंशिएट करके हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में आपको लॉगरिथमिक फलनों का अवकलन आपको बताया था, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर अब तक वो प्रश्नों को आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आई बटन दबा के उन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लें। और यहां पर आज पैरामेट्रिक जो फलन दिए जाएंगे उनका आपको अवकलन कैसे करना है। तो आइए एक्सरसाइज 5.6 के कुछ सवालों को करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, x बराबर 2at² और y बराबर दिया गया है at⁴। यहां पर दो इक्वेशन दिए जाएंगे। ये जो t दिया गया है, t क्या है, यही आपका पैरामेट्रिक है, मानी ये इसको हम प्राचल कहेंगे। तो यहां पर इसी प्राचल के सापेक्ष इसका हमें दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन करना है। तो देखिए पहले फलन का अवकलन कैसे करेंगे। x बराबर दिया गया है 2at², इसका आपको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेना है। और यहां पर दूसरा इक्वेशन दिया गया है y बराबर at⁴, इसको आपको इक्वेशन नंबर दूसरा डालना है। देखिए t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो यहां लिख दें समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे x का, क्या लिखेंगे dx/dt, जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसको नीचे बटे में लिखते हैं ना। और बराबर में यहां पर देखिए 2a कांस्टेंट संख्या है और केवल t² का अवकलन आपको करना है। तो यहां एक लाइन पहले हम क्लियर अब की बार कर दें, आगे से फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2a कांस्टेंट है और t² का अवकलन करेंगे कितना, d/dt इंटू 2t, सॉरी t² है ना, t² का अवकलन हमें t के सापेक्ष करना है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2a और t² का अवकलन 2t, अर्थात ये हो जाएगा आपका 4at, ठीक है। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 का अवकलन करना है t के सापेक्ष। यहां लिख दें समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए t के सापेक्ष अगर दूसरे वाले समीकरण का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन कितना लिखेंगे, dy/dt, और बराबर यहां पर a कांस्टेंट संख्या है d/dt और लिखेंगे t⁴, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है, a और इसका अवकलन यहां पर x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा, ये 4 पहले आ जाएगा और एक घात कम करेंगे तो t³ बचेगा, ठीक है ना। और t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। तो 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, dy/dx का मान हमसे पूछा गया। हर एक प्रश्न में dy/dx का मान ज्ञात करना है। और यहां पर जो प्राचल है उसका हम अपने आप विलोपन हो जाएगा, मानी इसमें से ऐसा नहीं करना है, इसमें इस शर्त दी गई है सवाल में कि यहां पर t का विलोपन इन समीकरणों के माध्यम से नहीं करना है, ठीक है ना। अगर यहां से आप t का विलोपन करके और अवकलन करेंगे तो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। उसमें कह दिया गया है कि t का बिना विलोपन करके आपको dy/dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब चलिए पहले हमने इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दिया और दूसरे वाले फलन का भी हमने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब हमें dy/dx निकालना है। तो क्या करते हैं, बहुत सीधा सीधा काम है, dy/dt में आपको भाग करना है dx/dt का, ठीक। ये आपका dy/dt है, ये लिखा है कितना 4at³ और इसमें भाग कितने का करना है, ये आपका dx/dt का भाग करना है, अर्थात 4at का कितना करना है, 4at का भाग करना है। बस सीधा सीधा काम है, 4 से 4 डिवाइड कर दें, a से a डिवाइड कर दें और t³ से t डिवाइड आपका हो जाएगा तो क्या बचेगा, t² बचेगा। तो आपके पास dy/dx का मान ज्ञात होगा। बोलो क्लियर एकदम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से
ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखो, यहां पर दूसरा प्रश्न भी दिखाई दे रहा है, इसको रब कर दें और प्रश्न नंबर दूसरा देख लें। देखो इसमें भी आपको क्या दिया गया है, यहां पर थीटा के रिस्पेक्ट, यहां पर चूंकि थीटा प्राचल है इसलिए यहां पर थीटा के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे। देखिए सवाल नंबर दूसरा, पहला इसको हम रब कर दें, पूरे ही इसको खत्म कर दें और ये आपका नंबर दूसरा है। देखो x बराबर a cos थीटा, इसका नंबर आपको इक्वेशन नंबर 1 डाल लें और y बराबर दिया गया है b cos थीटा, इस पर आपको इक्वेशन नंबर दूसरा डालना है। समीकरण 1 का बिल्कुल जैसे पहले किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए x का अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, dx ओवर डी थीटा और बराबर एक कांस्टेंट संख्या है और यहां पर cos थीटा का अवकलन डायरेक्ट लिख दें, कितना होता है माइनस साइन थीटा और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका हो गया कितना, माइनस a साइन थीटा। अब देखिए समीकरण 2 का कर दें, यहां लिख दें समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये देखिए बाई का अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई ओवर डी थीटा, बाई का अवकलन थीटा के सापेक्ष और बी देखो कांस्टेंट संख्या है भैया, इसका तो अवकलन करना नहीं होता है। cos थीटा का करेंगे, कितना लिखेंगे, माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बी इंटू साइन थीटा। अब बताओ क्या करना है, हमें डी बाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए डी बाई ओवर डी एक्स बराबर, अभी हमने क्या बताया था, डी बाई ओवर डी थीटा का इसमें किसका भाग करना है, डी एक्स ओवर डी थीटा का। ये आपके पास डी बाई ओवर डी थीटा और इसमें भाग करना है डी एक्स ओवर डी थीटा का। ठीक, हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि डी बाई ऊपर रखना है तो डी बाई ओवर डी थीटा ऊपर रख दें और डी एक्स ओवर डी थीटा का भाग कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, देखो मान है इसका बी माइनस का बी साइन थीटा और अपॉन में dx ओवर डी थीटा। ये देखिए dx ओवर डी थीटा का मान है माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये साइन थीटा से ये साइन थीटा भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी बटे। बिल्कुल सिंपल सी सवाल है, कोई खास बात नहीं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया सवाल? अगर क्लियर हो गया है तो एक बार पहले लाइक करेंगे और फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखो इसको रब कर दें, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x बराबर दिया गया है, पहला इक्वेशन है x बराबर साइन टी। ठीक, ये आपका पहला इक्वेशन दिया गया है और दूसरा इक्वेशन है y बराबर cos 2t। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें प्राचल क्या है, t, तो t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहां लिख दें समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अभी हमने बताया dx ओवर dt लिखना है और बराबर यहां पर d ओवर dx d ओवर dt इंटू साइन टी। ठीक है, t के सापेक्ष में साइन टी का अवकलन कितना होता है, cos t होता है, cos t लिखते हैं और t का t के सापेक्ष पर अवकलन कितना होगा, 1 लिखें तो ठीक है, ना लिखें तो यहां 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस तरीके से dx ओवर dt का मान हमारा ज्ञात हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 का अवकलन करना है t के सापेक्ष में, तो लिखते हैं समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए ध्यान दें, समीकरण 2 ये है, इसको भी आपको अवकलन करना है t के सापेक्ष में, तो y का अवकलन कितना लिखेंगे, dy ओवर dt और बराबर यहां लिख दें d ओवर dt cos 2t। ठीक है, cos 2t का अवकलन t के सापेक्ष, तो cos 2t का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2t हो जाएगा, फिर दोबारा से 2t का फिर करना है तो 2t का अवकलन 1। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 इंटू साइन 2t। ठीक है, अब वही पुरानी बात, कौन सी, dy ओवर dx का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें dy ओवर dt से भाग करना है, सॉरी dy ओवर dt में भाग करना है काहे का, dx ओवर dt का। ठीक, भाग कर दें तो ये आपके पास है माइनस 2 साइन 2t, और इसमें भाग कितने का करना है, dx ओवर dt का। ये कितना है, cos t। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या, सही आ रहा है ना समझ में। तो माइनस में 2 इंटू साइन 2t, साइन 2t का फॉर्मूला आपको पता है, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस t। ठीक, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a होता है ना, वही फॉर्मूला लिख दिया, 2 साइन a कॉस a, a के जगह t है, ठीक है ना, और अपॉन में आपका ये लिखा है cos t। तो cos t से ये cos t कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 4 साइन t। ये आपका dy ओवर dx का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 आपके कंप्लीट हो गए, है ना। चलिए इसको रब कर दें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सीधा सीधा है, सिंपल सा है। इसमें आपको क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, क्योंकि यहां पर प्राचल क्या है, t है ना, तो t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है। सबसे पहले पहला इक्वेशन दिया गया है x बराबर 4t, इसका नंबर 1 डाल दें, और दूसरा y बराबर दिया गया है 4/t, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। ठीक है, और लिख दें समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो t के सापेक्ष में अगर हम समीकरण 1 का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन सबसे पहले क्या लिखेंगे, dx ओवर dt, और बराबर 4, और t का t के सापेक्ष अवकलन हम डायरेक्ट लिख दें, क्या लिख दें, 1। ठीक है ना, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो इस तरीके से अब आपको लिखना है समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो समीकरण 2 का अगर अवकलन करेंगे, देखो यहां पर y का अवकलन सबसे पहले क्या लिखेंगे, dy ओवर dt, और बराबर 4। देखिए यहां पर थोड़ा सावधानी रखेंगे, d ओवर dt t की पावर -1/t लिखा है ना, 4 तो कांस्टेंट है, और फिर 1/t बचेगा, और 1/t का मतलब क्या है, t की पावर -1। इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखो ध्यान दें, 4 और इसको हम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो -1 पहले लिखेंगे, -1 इंटू t की पावर -2, एक और घटाएंगे ना तो -2। ठीक है, तो बस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4/t का स्क्वायर, ये माइनस की पावर नीचे जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना, बस अब dy ओवर dx बराबर निकालना है। क्या करते हैं, dy ओवर dt का हम भाग कर देते हैं कैसे, dx ओवर dt से। ठीक है, तो देखें dy ओवर dt का मान ये लिखा है माइनस का 4/t स्क्वायर, और अपॉन में dx ओवर dt का मान कितना है, 4 है। ठीक, क्लियर। अब बस ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1/t स्क्वायर। बस यही आंसर। बिल्कुल सिंपल से हैं सारे सवाल, कोई कठिन नहीं है। बस आपको ये रखना है कि जो भी प्राचल है उसके रिस्पेक्ट में ही आपको अवकलन करना है, और फिर इसके बाद में dy ओवर dx का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, भाग कर देते हैं dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इसको पूरा रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, देखिए लिखा है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1, और y बराबर लिखा है कितना, sin थीटा और माइनस sin 2 थीटा, इस पर आपको डालना है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां पर प्राचल क्या है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो चलिए आओ देखो यहां पे dx ओवर डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में x का अवकलन, ठीक है ना। तो dx ओवर डी थीटा बराबर यहां पर एक बार लिख देते हैं d ओवर डी थीटा और यहां लिख दें cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। बस अब इसका दोनों पद ये दोनों पदों का अलग अलग दोनों का अवकलन हम कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो cos थीटा का पहले करें कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस, अब बताओ cos 2 थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, लेकिन आपको 2 थीटा का फिर करना है तो 2 थीटा का 1। क्लियर, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और लिख दें 2 साइन 2 थीटा, 2 इंटू साइन 2 थीटा। क्लियर, तो ये आपका dx ओवर डी थीटा हो गया। इसके बाद में समीकरण 2 का अवकलन कर दें, तो यहां लिख दें समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए देखो यहां पर बाई का अवकलन क्या लिख दें डी बाई ओवर डी थीटा और बराबर साइन थीटा का अवकलन डायरेक्ट लिख दें, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है cos थीटा, फिर माइनस साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से करना है तो क्या लिख दें 2 और थीटा का 1। क्लियर, तो बराबर में ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 इंटू cos 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब वही पुरानी बात, क्या करना है भाग देना है, मानी डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करना है। इसके लिए डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन में डी एक्स ओवर डी थीटा लिखना है। ठीक है, बस देखो ये आपका डी वाई ओवर डी थीटा का मान है कितना cos थीटा माइनस 2 इंटू cos 2 थीटा, और इसमें भाग देना है काहे से dx ओवर डी थीटा से। ये आपका dx ओवर डी थीटा का मान है कितना माइनस साइन थीटा और प्लस में 2 इंटू साइन 2 थीटा। इतना क्लियर। बस इसके बाद अब इसको मेरे ख्याल से कुछ हल करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम cos 2 थीटा या साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से तोड़ दें तो अभी इसका कोई विशेष हल नहीं होगा, इसलिए इसको आप इतना ही रखेंगे। इसको लिख दें cos थीटा माइनस 2 इंटू cos 2 थीटा और अपॉन में लिख दें, ये आप पहले लिख सकते हो, ये माइनस वाला बाद में लिख दें, बस इतना कर सकते हैं 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां भी यहीं पे आपको करके दिखा देते हैं, इसको रब कर दें। ठीक है ना, इसको रब कर दें और क्वेश्चन नंबर 6वां देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, इसमें आपको दोनों इक्वेशन देखो दिए गए हैं, इन दोनों इक्वेशनों में आपको थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। ये पहला इक्वेशन दिया गया है x बराबर a इंटू ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है y बराबर a इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इस पर 1 नंबर डाल लें और इस पर आप 2 नंबर डाल दें। ठीक है, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां लिख दें समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, कैसे करेंगे अवकलन, x का अवकलन dx ओवर डी थीटा लिखेंगे और बराबर ए देखो कांस्टेंट संख्या ये है ना, ये कांस्टेंट है, इसको ज्यों का त्यों लिख दें, और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या लिखेंगे 1, फिर माइनस और साइन थीटा का अवकलन आपको cos थीटा लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है ना, इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन, ये दूसरा इक्वेशन जो है उसका भी हम हल कर देते हैं। ये आपका यार पतंगा है ना, चलो कोई बात नहीं। देखिए समीकरण दूसरा जो लिखा है इसको भी देख लें। यहां पर समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन जब y का करेंगे तो क्या लिखेंगे dy ओवर डी थीटा और बराबर का निशान लगाएं
और ए देखो कांस्टेंट संख्या है, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है और बस ब्रैकेट में अब इसका अवकलन करना है। देखो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 और cos थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अर्थात ये आपका हो गया माइनस a इंटू साइन थीटा, ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद में क्या करते हैं यहां पर, अब हमें वही dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है। तो dy ओवर dx बराबर क्या लिख दें, dy ओवर dx बराबर लिखेंगे dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, बराबर का निशान लगाएंगे और dy ओवर डी थीटा का मान देखो ये लिखा है ना, क्या लिख दें माइनस a साइन थीटा और अपॉन में dx ओवर डी थीटा को क्या लिखेंगे, dx ओवर डी थीटा को लिखेंगे a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो इतना क्लियर। बस a से तो a यहां पर देखो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है ना, और माइनस यहां पर ऐसे करते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा के हाफ एंगल वाले सूत्रों में यहां पर इसको हम खोल देते हैं, प्रसार कर देते हैं। तो साइन थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना, क्लियर। और यहां पर देखिए 1 माइनस, अब यहां पर कॉस थीटा का वो मान लिखें जिससे एक कट जाए, तो हम लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये साइन के पदों में cos 2 थीटा का मान होता है और 2 थीटा है नहीं, ये है थीटा, इसलिए यहां पर क्या लिखा जाएगा थीटा बाई 2, हाफ एंगल वाला है ना, बराबर माइनस में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और अपॉन में यहां क्या लिखोगे, ये देखो ध्यान दें, ये ब्रैकेट जब खत्म करेंगे तो ये निशान प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अब एक माइनस का ये प्लस का खत्म, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, देखो 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा और एक साइन थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा बाई 2 नीचे वाला ये भी कट जाएगा, तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा, देखो माइनस बचेगा और cos थीटा बाई 2 बचेगा और नीचे बचेगा आपका साइन थीटा बाई 2। थोड़ा ध्यान दें, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा और ऊपर बचेगा cos थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा साइन थीटा बाई 2 और माइनस का बचेगा, तो cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस cot थीटा बाई 2। ये देखो माइनस का निशान तो ये वाला है और cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है cot थीटा बाई 2। ये इस तरीके से dy ओवर dx का मान निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 6 आपके कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां लिखा है x बराबर a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2, इस पर आपको इक्वेशन नंबर 1 डालना है, और दूसरा y बराबर a sin t, इस पर आपको इक्वेशन नंबर 2 डालना है, ठीक है। तो यहां पर t के रिस्पेक्ट में आपको सबसे पहले समीकरण 1 का अवकलन करना है। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए कैसे अवकलन लिखना होता है, dx ओवर dt बराबर a कांस्टेंट संख्या है ना, बस cos t का अवकलन क्या लिखना है माइनस साइन t, फिर प्लस, अब log के आगे देखो ये लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे 1 अपॉन में लिखेंगे, तो log tan t बाई 2 का अवकलन करेंगे 1 अपॉन tan t बाई 2, फिर इसके बाद में tan t बाई 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2, इसके बाद t बाई 2 का करेंगे तो 1 अपॉन 2, ठीक है ना, क्लियर, इतना हो गया। तो अब हमारा ये अवकलन हो गया। देखिए और आगे ले जाएं तो ये हमारे पास बचेगा a और माइनस में साइन t और फिर प्लस, ये देखो ध्यान दें थोड़ा, 1/10 t बाई 2, 1/10 माने क्या होता है cot होता है, तो cot t बाई 2 को क्या लिख सकते हैं cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, ठीक है। और यहां पर इसको लिख सकते हैं sec का व्युत्क्रम क्या होता है cos होता है, तो इसको लिख दें 1/cos स्क्वायर t बाई 2 और आपका 1 अपॉन 2 ये लिखा हुआ है ना, 1 स्क्वायर cos t, ये आपका cos स्क्वायर t बाई 2 से 1 स्क्वायर इसका cos t बाई 2 का कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अब आपके पास बचेगा कितना, देखो a ब्रैकेट में माइनस साइन t, ऊपर देखो 1 बचेगा और अपॉन में नीचे बचेगा कितना 2 साइन t बाई 2
इंटू कॉस टी बाई टू। ठीक है, बताओ इसका ये काय का फॉर्मूला है। देखो यहां पर साइन 2a या साइन 2x कुछ भी लिख लें, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, यही तो होता है। अब अगर हमें यहां पर 2x लिखेंगे तब x लिखा जाता है, अगर हम साइन x का मान निकालें तो क्या करेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ठीक है ना, तो 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, इसको क्या लिख दें साइन t। तो a माइनस साइन t और प्लस इसको लिख दें 1 अपॉन साइन t। ठीक है, अब यहां पर देखिए बराबर में a इंटू में यहां पर साइन t एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पर इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t और प्लस में 1। ठीक है, अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर t बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर t। तो इसको हम यहां पर लिख दें बराबर में लिख दें a इंटू में कॉस स्क्वायर t और अपॉन में साइन t। ये आपका अवकलन हो गया काय का पहले वाले समीकरण का। ठीक है, मानी dx ओवर dt का मान निकल आया a कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। अब इसके बाद समीकरण दूसरा ही क्या अवकलन कर दें, इसको यहां पर रब कर दें। समीकरण 2 का इसका भी आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर y का अवकलन करना है, क्या लिख देंगे dy ओवर dt और बराबर a कांस्टेंट संख्या है, साइन t का अवकलन आपको cos t लिखना है। ठीक, ये सिंपल एक ही लाइन में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है dy ओवर dx का मान, तो क्या कर दें dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। ठीक है, तो dy ओवर dt का मान देखो ये निकला है कितना a cos t और अपॉन में dx ओवर dt, ये आपका ये निकला है कितना a इंटू कॉस स्क्वायर t और अपॉन में साइन t। ये आपका a से तो a कैंसिल हो जाएगा, साइन t ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका साइन t ऊपर पहुंच जाएगा इंटू में cos t हो जाएगा अपॉन में cos स्क्वायर t। ये आपका एक cos से स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब बताओ क्या बचेगा साइन t अपॉन cos t बराबर क्या हो जाएगा tan t। क्लियर, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 8वां भी देखना है, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, सॉरी 9, ये 8 तो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। देखिए बिल्कुल छोटा सा आसान क्वेश्चन है ये तो। कैसे, देखो ध्यान दें, x बराबर लिखा है a sec थीटा, x बराबर a sec थीटा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और y बराबर लिखा है कितना b tan थीटा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दें। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा dx ओवर d थीटा बराबर। ठीक है, ये देखो कांस्टेंट संख्या है और sec थीटा का अवकलन कितना होता है, sec थीटा का अवकलन हो जाएगा sec थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अब आपको समीकरण 2 का अवकलन करना है, तो समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन कितना लिख दें dy ओवर डी थीटा और बराबर b कांस्टेंट संख्या है, tan थीटा का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका dy ओवर डी थीटा का मान निकल आया, बस भाग कर दें आंसर आ जाएगा। देखिए dy ओवर dx बराबर dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर डी थीटा। dy ओवर डी थीटा का ये मान लिख दें कितना b sec स्क्वायर थीटा, b sec स्क्वायर थीटा अपॉन में dx ओवर डी थीटा का मान क्या लिख दें a इंटू में sec थीटा इंटू में tan थीटा। ठीक है, तो यहां से एक sec आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आपके पास क्या बचेगा b और sec का मान लिख दें 1 अपॉन cos थीटा और अपॉन में a और इसको लिख दें sin थीटा अपॉन cos थीटा।
बोलो ठीक है। ये cos थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो ये आपके पास dy ओवर dx का मान। ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दें। यहां लिख दें समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन x का करेंगे तो क्या लिखेंगे, dx ओवर डी थीटा बराबर, ए देखो कांस्टेंट संख्या, इसका अवकलन नहीं करना है, cos थीटा का करना है। बताओ कितना लिख देंगे cos थीटा का अवकलन, माइनस साइन थीटा। cos थीटा का कितना अवकलन लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, फिर प्लस। अब यहां देखिए ध्यान दें, इसका अवकलन करने के लिए आपको ये दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि यहां थीटा फर्स्ट फलन है और साइन थीटा दूसरा फलन है। क्या लिखना है, फर्स्ट फलन थीटा, साइन थीटा का अवकलन क्या लिखना है, साइन थीटा का लिखना है cos थीटा, है ना, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, फिर प्लस। अब सेकंड फलन है साइन थीटा, और अब फर्स्ट का अवकलन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 होता है। ठीक है, बस कैंसिल हो गया, देखो साइन प्लस का, ये साइन थीटा माइनस का। तो अब आपके पास बचा कितना है, a बचा है, थीटा बचा है, और cos थीटा, a इंटू थीटा इंटू cos थीटा, ये आपका dx ओवर डी थीटा का मान आ गया। अब आपको समीकरण 2 का अवकलन करना है। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहां पर देखो बाई का अवकलन करेंगे, कितना लिखेंगे, डी बाई ओवर डी थीटा बराबर, ए कांस्टेंट संख्या है, साइन थीटा का अवकलन आपको लिखना है कितना, cos थीटा, फिर माइनस। अब देखो ध्यान दें, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि यहां पर आपको गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फलन थीटा, सेकंड का अवकलन cos थीटा का अवकलन कितना लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस, अब सेकंड वाला फलन लिख दें cos थीटा, और फिर फर्स्ट का अवकलन 1 लिख दें। ठीक है, इसके बाद और आगे थोड़ा देखें तो ये है a इंटू में cos थीटा, ये माइनस का इस माइनस से मल्टीपल प्लस हो जाएगा, तो अब क्या कर दें, थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा, और cos थीटा। अब आप ध्यान से देखें तो cos थीटा माइनस का ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बच गया, ये बच गया a थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, बस भाग कर दें, तब हमारे पास ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर dy ओवर डी थीटा, इसका भाग करेंगे काहे से, dx ओवर डी थीटा से। ठीक, बस आंसर आ गया, समझो। तो क्या लिख दें, a थीटा इंटू साइन थीटा, और इसमें भाग काहे का कर देंगे, a थीटा इंटू cos थीटा का, a थीटा इंटू cos थीटा का। तो यहां से देखो a थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या लिखना है, tan थीटा लिखना है। तो ये आपका dy ओवर dx का मान। क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। देखो ध्यान दें, x बराबर लिखा है अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। तो इसका मतलब देखो, पहले तो आप अंडर रूट का मतलब समझेंगे, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, तो पहले 1/2 पहले ले आएंगे, 1 घटाएंगे, माइनस का 1/2 बचेगा, और फिर a साइन इनवर्स t का अवकलन करेंगे। ठीक है ना, और इसी प्रकार इस पे और फिर भाग कर देंगे, वही सिंपल सा काम है। तो मेरे ख्याल से आप इसको कर सकते हो। बाय द वे अगर ना कर पाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका हल भेज दूंगा। ठीक है, तो आज हमने आपको इस प्रश्नावली के सारे सवाल एक एक करके 1 बाय 1 बता दिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, परीक्षा के दृष्टि से ये प्राचल समीकरण जो होते हैं, एक सवाल आपका जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से एक सवाल आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन सवालों को आप जरूर कंप्लीट करेंगे। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।